नमस्कार, मेरा नाम शिवम भारद्वाज है और आप देख रहे हैं ज्ञानी लो। आज हम बात करेंगे कि अक्सर कर पति और पत्नी में तलाक होते समय बच्चों की कस्टडी को लेकर विवाद होता है। ऐसे में कोर्ट बच्चे की कस्टडी किसे प्रदान करती है और क्या क्या नियम हैं, या फिर कोर्ट ऐसे में बच्चे की कस्टडी देते समय क्या चीज़ें देखती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब बच्चों के कस्टडी की बात होती है तो ऐसे मामले हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट के अंतर्गत आते हैं, जो कि गार्जियनशिप एंड वार्ड एक्ट की तरह ही एक अधिनियम है। इसके तहत अगर बच्चे की उम्र 5 साल से कम है तो ऐसे में बच्चे की कस्टडी पूर्णतः माता को ही दी जाती है, और अगर बच्चे की उम्र 9 वर्ष से अधिक है तो ऐसे में बच्चा कोर्ट में अपनी बात रख सकता है कि वह किसके साथ रहना पसंद करेगा। बेटी की स्थिति में ज़्यादातर कस्टडी माँ को ही प्रदान की जाती है, लेकिन अगर पिता बेटी की कस्टडी लेना चाहते हैं तो वह कोर्ट में अपनी बात रख सकते हैं, और कोर्ट सारी चीज़ों को देखने के बाद पिता को बेटी की कस्टडी दे सकता है। बच्चे की कस्टडी को लेकर कोर्ट द्वारा कुछ विशेष मापदंड निर्धारित किए गए हैं। यदि माँ या पिता में से जो भी उन मापदंडों को पूर्णतः पूरा कर रहा होगा, कोर्ट उसे ही ऐसे में बच्चे की कस्टडी प्रदान करती है। माता या पिता दोनों में से एक को चुनते समय कोर्ट हमेशा यह देखेगा कि बच्चे की अच्छी परवरिश कौन सही से कर सकता है और किसकी आय अधिक है, जिससे कि बच्चे को अच्छी शिक्षा प्रदान की जा सके और इसी के साथ बच्चे का अच्छे से मानसिक व शारीरिक विकास भी हो सके। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि माता या पिता दोनों में से कोई भी बच्चे की कस्टडी लेने योग्य नहीं है, तो ऐसे में कोर्ट किसी तीसरे व्यक्ति को, जैसे कि नाना नानी, दादा दादी, इनको बच्चे की कस्टडी भी दे सकती है। अब बात करते हैं कि बच्चे की कस्टडी कितने प्रकार की होती है। तो ऐसे में सबसे पहली कस्टडी है फिजिकल कस्टडी। इसके अंतर्गत कोर्ट माता या पिता में से किसी एक को प्राइमरी गार्जियन बनाती है और उसके अलावा दूसरे पक्ष को विजिटेशन राइट, यानी कि ऐसे बच्चे से समय समय पर मिलने की अनुमति प्रदान कर देती है। जॉइंट कस्टडी, ऐसी कस्टडी जिसमें बच्चा समय समय पर माता और पिता दोनों के साथ रह सकता है, यानी कि ऐसे में बच्चा कुछ समय के लिए माता के पास एक निर्धारित समय तक और उसके बाद एक निर्धारित समय तक ही पिता के साथ रहता है। ऐसे में बच्चे की कस्टडी दोनों को समान रूप से प्रदान की जाती है। इसके बाद आती है लीगल कस्टडी। लीगल कस्टडी में माता या पिता में से कोई भी एक वैधानिक रूप से बच्चे के भविष्य के संबंध में अहम फैसले ले सकता है। इसके बाद आती है सोल कस्टडी, जिसमें अगर माता या पिता में से कोई भी एक व्यक्ति बच्चे को रखने के लिए अनफिट है या फिर मानसिक रूप से बीमार है, तो ऐसे में दूसरे पक्ष को आसानी से कस्टडी मिल जाती है। या बच्चे को किसी एक पक्ष के साथ रहने में खतरा है, तो ऐसे में कोर्ट दूसरे पक्ष को आसानी से कस्टडी दे देती है। इसके बाद है थर्ड पार्टी कस्टडी। ऐसी कस्टडी जिसमें माता या पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो, या फिर दोनों ही मानसिक रूप से स्वस्थ ना हो, या फिर दोनों ही बच्चे को प्रताड़ित करने वाले हों, तो ऐसे में कोर्ट किसी तीसरे पक्ष को, यानी कि दादा दादी, नाना नानी या फिर किसी अन्य को भी बच्चे की कस्टडी दे सकती है। सामान्य रूप से बच्चे की कस्टडी के संबंध में फैसला लेते समय कोर्ट हमेशा वेलफेयर ऑफ चाइल्ड देखती है, यानी कि हमेशा कोर्ट दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस बात पर अधिक गौर करती है कि बच्चे के लिए सही जीवन व्यतीत करने के लिए किसके पास कस्टडी अच्छी रहेगी, और ऐसे में कोर्ट माता या पिता में से किसी एक को बच्चे के वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए कस्टडी प्रदान करती है। लॉ से संबंधित और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।